क्वेश्चन नंबर 23। बेटे 2 क्वेश्चन और, 8.2 का और एक मिसलेनियस का, ध्यान से सुनना, दोनों अच्छे क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन है फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी इज ए, ये फर्स्ट टर्म है, और जो nth टर्म है an वो b है। फर्स्ट टर्म a है, nth टर्म कितना है b, मतलब पहला a आ रहा है और आखिरी में क्या आ रहा है b। ठीक है, इधर बोर्ड की तो ध्यान पढ़ लेंगे, रिकॉर्डिंग चल रही है। इधर फर्स्ट टर्म ए फोकस बना लो, खुद करना है, लिख मत, सुन इधर फिर खुद करियो। फर्स्ट टर्म ए है, nth टर्म कितना है b, और p is the product of first n terms of GP। ये क्या दे रखा है, फिर से पढ़ के सुना रहा हूं। P is the product of first n terms of GP। GP की पहली टर्म कितनी होती है a, दूसरी टर्म क्या होती है AR, तीसरी क्या होती है AR स्क्वायर, चौथी AR क्यूब, डॉट डॉट डॉट, लास्ट वाली क्या होती है ARn-1। इन सबको मल्टीप्लाई करके उसने बोला P आ रहा है। क्वेश्चन समझ में आया? तो फर्स्ट टर्म ए है, nth टर्म बी है, और पी का मतलब है प्रोडक्ट। ये क्वेश्चन में दे रखा है और बोला ये प्रूव करके दिखाओ। ये क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है पी स्क्वायर बराबर है ए बी की पावर एन के। 2 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक ये वाला करेंगे और एक और करेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे, ध्यान से सुनना, लिखना नहीं है पढ़ते टाइम। देखो अब ये बताओ मुझे, जैसे x को तुम 3 बार मल्टीप्लाई करते हो तो इसे क्या लिख सकते हैं, x की पावर 3x लिखेंगे इसे। यही सब चीजें हैं ना जो बचपन में सिखाई नहीं जाए। x प्लस एक्स क्या होता है 3x। गधा है ना तू। तो x प्लस एक्स क्या होता है 3x। मल्टीप्लाई करते हैं तो x की पावर 3। बेटा सीरियस चुप। अगर x को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे x की पावर 3, अगर 10 बार x आए तो x की पावर 10, और है ना। अब यहाँ देखो a कितनी बार आ रहा है, a कितनी बार, बहुत बार आ रहा है, n बार, तो a की पावर क्या हो जाएगा n। ये समझ में आया? a 3 बार होता तो a की पावर 3, 4 बार है तो a की पावर 4, n बार है तो a की पावर क्या हो जाएगा n। ये ठीक है। अब जरा r को देखो, r की तो अलग अलग पावर है मल्टीप्लाई में, तो एक ही बार r लिखूंगा ना मैं, पावर जोड़ दूंगा। पावर जोड़ो, क्या होगा 1 + 2 + 3 + डॉट डॉट डॉट, कहां तक जा रहा है? आपको पता ही एपी है, 9th में 10th में पढ़ा एपी। एपी को ऐड कर सकते हैं। एपी को सम करने का एक ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने, n/2 a + l। ये फेयर में ही साइड में दिखा देना। एपी को ऐड करने का क्या फॉर्मूला होता है, n/2 a + l। 1 से लेकर 3 में 3 टर्म है, 1 से लेकर n-1 कितनी टर्म है? n-1। वाह कितने बढ़िया बच्चे। देखो इधर देखो, 1 2 3 4 10, कितने नंबर हैं ये? अब कितने नंबर हैं? अब ये कितने नंबर है? अब ठीक है, नर्सरी में जाओ तुम लोग। इधर देखो, तो 1 से लेकर n-1 तक कितने नंबर है? n-1। तो n की जगह क्या डालेंगे? n-1। a इज दी फर्स्ट टर्म, l इज दी लास्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कितना है 1, और लास्ट टर्म कितना है 1 से 1 कट गया, कितना आया ये n-1/2 × n। आया समझ में? ये फेयर में दिखाना है अपने साइड में, तो मैं 1 से लेकर इसको ऐड करके सीधा ये लिख दे रहा हूँ। क्या लिखूं? n × n-1/2। ये बात समझ में आई? ये P आ गया बच्चों। अब ये LHS है, ये RHS है, दिख रहा है? प्रूफ में LHS अलग करूंगा मैं, RHS अलग, दोनों इक्वल आ जाना चाहिए मेरे आंसर। LHS है p²। P की वैल्यू डाल दूं, ये जो P निकाला इसमें डाल दो। P की क्या वैल्यू है? a की पावर n और r की पावर n-1/2 का स्क्वायर, है ना। तो a की भी पावर मल्टीप्लाई होगी, b इधर भी, दोनों की पावर है ना स्क्वायर, तो a की पावर 2 × n क्या हो जाएगा 2n। ये बात समझ में आई? फिर जब 2 इससे मल्टीप्लाई होगा 2 कट जाएगा ना, क्या बचेगा? r की पावर n-1/2, इस 2 से कट गया, ये LHS आ गया। समझ में आया? को छोड़ देता हूं मैं। अब RHS भी मेरा यही आना चाहिए, यही जो LHS आया। RHS
ये सारे मुश्किल वाले क्वेश्चन हैं, ये मैं बता रहा हूँ, आप कर लेना, हैं थोड़े से दिमाग लगाने वाले बस। अब RHS है ए बी की पावर n। देखो ए को तो कुछ नहीं है, ए तो ए ही है, ए को ए ही रहने दो। बी किसके बराबर है? ए एन के। बी किसके बराबर है? ए एन के। तो आप जरा देखो, ए एन का तो फॉर्मूला होता है ना, ए एन का क्या फॉर्मूला होता है? ए आर एन माइनस। बी किसके बराबर है? ए एन के। ए एन हटाकर ए एन का फॉर्मूला लगा सकता हूं ना मैं। तो ये बी की क्या वैल्यू है? ए आर एन माइनस वन। बोर्ड की तरफ, ये बात समझ में आई? बी किसके बराबर है? ए एन के, और ए एन का मैंने फॉर्मूला लगा दिया। ए एन का क्या फॉर्मूला? ए आर एन माइनस वन। तो यहाँ बी हटाकर लिख देना ए आर एन माइनस वन। बस आखिरी स्टेप पे पहुंच गए। यहाँ तक बात समझ में आई? तो इसमें मैंने ए को ए डाला, बी की जगह डाल दिया ए आर एन माइनस वन। ए इंटू ए क्या बना? ए स्क्वायर। और आर की पावर कितनी है? एन माइनस वन। होल की पावर कितनी है? एन। एन इससे भी होगा, इससे भी होगा। एन ए से होगा तो क्या हो जाएगा? 2n। एन इससे मल्टीप्लाई होगा तो एन इंटू एन माइनस वन। ये RHS आ गया। अब जरा LHS को देखो, सेम है? तो LHS इज इक्वल टू RHS। आया समझ? है ना? एक और बता दूं? कोई बात नहीं, घर पे लिख लेना। यहाँ देखो, दोनों क्वेश्चन सुन लो, दोनों एक साथ कर लो। अभी टाइम कम है, कोई बात नहीं, ऐसे तो एक एक क्वेश्चन करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। बेटा एक आखिरी क्वेश्चन बता देता हूँ। मिसलेनियस का पहला बता दिया, मिसलेनियस का दूसरा। एक इसका कर रहे हैं, एक उसका कर रहे हैं। जो ये आसान वाला है, देखो जरा। बेटा जीपी की पहली 3 टर्म का जो सम है वो 315 है। पहली 3 टर्म क्या लेते हैं जीपी में? ए आर स्क्वायर। नॉर्मल वाली टर्म लो, वो जो प्रोडक्ट दिया हो तब लेना, वो ए बाय आर वाला। पहली 3 नंबर का जो सम है वो 315 है। इसमें से ए कॉमन ले लो, क्या बचा? 1 प्लस आर स्क्वायर। 1 भी तो बचा ना, 1 प्लस आर, ये चला गया तो 1 बचा ना, इज इक्वल टू 315। ये पहली क्वेश्चन बन गई। समझ आया? कई लोग बचाते नहीं, बोलते हैं ये तो बाहर चला गया। ये जैसे ये शुरू आर से कर रहा था, कह रहा आर प्लस आर स्क्वायर। हाँ, अच्छा अगला, इसके बाद तो बहुत सारे हैं। उसने बोला फर्स्ट टर्म और रेशियो दे रखी है। फर्स्ट टर्म दे रखा है 5, रेशियो दे रखा है 2, तो निकालना क्या है? द सम ऑफ सम टर्म ऑफ जीपी। अच्छा ये नहीं दे रखा, क्वेश्चन ही गलत लिखा मैंने। सम ऑफ सम टर्म ऑफ जीपी मतलब SN दे रखा है बच्चों। SN दे रखा है 315, ए दे रखा है, आर दे रखा है, एन निकाल नहीं जाएगा? तो बहुत आसान है, खुद कर लेना। एन निकालना है और AN निकालना है, दोनों निकाल लोगे, है ना? तो बच्चों वाला है तो फिर तो थर्ड भी कर लोगे तुम। थर्ड सुनो, छोटी सी बात है, सुनो, मैं लिख दे रहा हूँ, तुम कर लेना। इधर थर्ड सुनो बेटा। फर्स्ट टर्म जीपी का दे रखा है 1, थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म का जो सम है वो 90 है। बस मैं ये लिख दे रहा हूँ, दिया क्या है? थर्ड टर्म और फिफ्थ टर्म का सम कितना है? 90। आपको बोला रेशियो बताओ, कर लोगे? थर्ड टर्म का फॉर्मूला लगा देना, फिफ्थ टर्म का फॉर्मूला लगा देना, उसमें ए डाल देना, आर मिल जाएगा ना। बस करो, अपने आप कर लो, ये तीनों कर लो। पॉज कर दे बेटा।